नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। SRO 24 एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि कई सारे सवाल अपने पीछे कई सारे राज जो है वो छुपा के बैठा है। इसीलिए आज की कैप्शन भी हमारी ये है कि SRO 24 कंट्रोवर्सी, कितने राज छुपे हैं। और इस पर पूरी बातचीत के लिए मेरे साथ SRO 24 के अंदर दो व्यक्ति जो इस पे पहले अपॉइंट किए गए रजौरी में, रोहित भाई और मेरे साथ आफिया मैम जुड़े हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जी आफिया जी, आपका भी स्वागत है। आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं थैंक इस यू पर। सर। थैंक जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं हमारे दर्शकों को कि इसमें करीबन 200 के आसपास जो SRO 24 के अंदर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक तरीके से लगे थे, जिसमें पैरामेडिकल में नर्सिस हैं, स्टाफ नर्सिस हैं या बाकी टेक्निकल स्टाफ है, वो सब लगे थे। 200 के आसपास जो व्यक्ति हैं वो टर्मिनेट हुए हैं, जहां पर 100 के आसपास रजौरी डिस्ट्रिक्ट, रजौरी GMC में और कठुआ GMC में 100। अब पूरी बातचीत करते हैं कि अब जो नया मसला जो आज से शुरू हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आफी मैम, आज आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत आपसे करेंगे कि आज एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर फारूक खान साहब GMC रजौरी में पहुंचे थे। आपसे उनकी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई और वहां पर उन्होंने क्या कुछ आपसे कहा? सर, वो लोग आए थे तो हम उनसे डाक बंगले में मिलने गए थे। तो हमने सर को बताया, हमने प्रॉपर अपनी फाइल, एक डॉक्यूमेंटेशन पूरी तैयार करके सर के पास गए थे। तो सर ने हमें कहा कि क्या मसला है। तो हमने बताया सर, जैसे कि बात चल रही है SRO 24 की, तो इस पेंडेमिक टाइम पे जब मोदी जी ने, जो हमारे हेड ऑफ द नेशन है, उनने कहा किसी को टर्मिनेट नहीं करना है, जब उन्होंने कह दिया तो फिर हमारी लोअर अथॉरिटीज को फंड की इतनी टेंशन कहाँ से आ गई कि और दूसरी बात ये कहते हैं कि आपके पोस्ट के अगेंस्ट लोग आ गए। पोस्ट के अगेंस्ट लोग सिर्फ GMC रजौरी और GMC कठुआ में आए, अनंतनाग, बारामूला और डोडा में अब तक नहीं आए क्या? जब सेम SRO की फॉर्मुलेशन हुई, सेम डेट पे, सेम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, तो सिर्फ विक्टिम GMC रजौरी और GMC कठुआ को ही क्यों बनाया जाता है हमेशा? हमें ये रिप्लाई सुनने में आ रहा है, हमारे एडवाइजर सर ने भी यही कहा कि शायद उन लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट है जिस वजह से उनको टर्मिनेट नहीं किया है। तो हम उन लोगों पे भी ये कमेटी बिठा रहे हैं जिससे हम सर्च करवाएंगे, इन्वेस्टिगेट करवाएंगे कि वो उनको सैलरी कैसे दे रहे हैं। सर, आज वो कमेटीज बिठाने लगे हैं जब GMC रजौरी में 4 महीने के अंदर स्टोर कीपर कम क्लर्क को टर्मिनेट कर दिया था। अनंतनाग, बारामूला, डोडा में 1.5 साल से स्टोर कीपर कम क्लर्क काम कर रहे हैं। तब इनकी इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम नहीं था। 1.5 साल से उनके लिए सैलरी कहाँ से आ रही है? हमारे लिए फंड खत्म हो गए इनके पास। 3 कॉलेजेस में सर कौन सा पॉलिटिकल लीडर होगा जो अपने जेब से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देगा? कोई कॉमन सेंस की बात होती है, एक बात होती है ना, एक तरीका होता है बात करने का। सरकार बेसिकली वही सुनती है जिसमें सरकार को अपने आप को सही प्रूव करना होता है। सरकार वो चीज कभी नहीं सुनती जिसमें जनता और जिसमें विक्टिम सही होता है। विक्टिम को हमेशा दबाया जाता है। जो SRO 24 के एम्प्लॉयज GMC रजौरी और GMC कठुआ में आज 25 दिन से कंटिन्यू हम लोग सफर कर रहे हैं, कोई हमारी आवाज सुन नहीं रहा है। हमें इरेलीवेंट एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। हमें ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट है। बताओ, ऐसे महान लीडर का नाम हम भी उसके पैर में पड़ते हैं जाके, हम भी बोलेंगे भाई हमें भी सपोर्ट कर दो। हम किसी के दुश्मन थोड़ी हैं। GMC रजौरी और GMC कठुआ वाले भी इंडियन, ये इंडिया में ही आते हैं ना, कि बाहर के थोड़ी हैं हम लोग। हमें क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? क्यों हमारी आवाजों को दबाया जा रहा है? वो भी पेंडेमिक के टाइम पे, जिस टाइम पे हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, नर्सिस की सबसे ज्यादा जरूरत है, पैरामेडिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम लोगों को क्यों टर्मिनेट किया? जब मोदी जी ने कहा, उनके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं सर ये लोग? जी, लगातार कई सारे सवाल अब उठना शुरू हो चुके हैं। GMC रजौरी के जो ऑफिसर्स हैं, हायर ऑफिशियल्स, और साथ ही साथ UT एडमिनिस्ट्रेशन जो है। रोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग द्वारा। उसमें एक रिक्वेस्ट की जाती है कि कुछ एडमिशन्स जो हैं वो हो रही हैं MBBS के लिए और अलग अलग स्टाफ के लिए, तो हमें और स्टाफ जो है वो चाहिए। SRO 24 के अंदर जो स्टाफ लगा है उसे एक्सटेंशन दी जाए। तो क्या ऐसी एक्सटेंशन रजौरी वाले नहीं मांग सकते? बिल्कुल सर, मांग सकते हैं सर। एक्चुअली ये आज कुछ दिनों पहले का नहीं है सर, ये 2019 का ऑर्डर है सर, जिसमें इन्होंने कहा गया था कि जो भी हमारा जो स्टाफ अभी तक अपॉइंट किया है, ये मिनिमल है टू सेटिस्फाई द MCI नॉर्म्स, और हमें इससे एक्सटेंशन चाहिए और स्टाफ की, हमें और मैन पावर चाहिए। तो इसी बिहाफ पे उन्होंने काफी सारे मतलब एम्प्लॉयज को उन्होंने डिमांड रखी थी, उनका प्रपोजल मांगा गया था, जिसमें से लगभग 350 के करीब 375, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, मतलब 275 या 375 ऐसे ही फिगर थी जिसमें इन्होंने स्टाफ नर्सिस को मांगा है। 275 स्टाफ नर्सिस की इनके पास डेफिशिएंसी है।
इन जीएमसीज में, जबकि ये पांचों जीएमसीज एक ही डेट पे स्टार्ट हुए हैं। उनको अभी तक लेटर ऑफ परमिशंस भी नहीं मिली है सर, जबकि ये राजौरी और कठुआ को लेटर ऑफ परमिशंस भी मिल चुकी है। इनका एक बैच सक्सेसफुली रन भी हो चुका है और सेकंड बैच आने को तैयार है सर, रेडी है। जबकि इनको ज्यादा मैन पावर चाहिए होगी, ना कि उन लोगों को जो एक्सटेंशन प्रपोजल लेके घूम रहे हैं। और उन्होंने एफसी को, फाइनेंशियल कमिश्नर हमारे अटल डुल्लू जी हैं, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम लोगों को फर्दर और मैन पावर दी जाए। इसमें सब ही इन्होंने जितने भी हमारे टर्मिनेट हुए, डेंटल वाले, सोशल वर्कर, रिकॉर्ड क्लर्क, कम स्टोर कीपर और पैरामेडिकल की जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, सबकी डेफिशिएंसी है इन जीएमसीज में सर। और ये नाकामियां हैं हमारे प्रिंसिपल्स की, जो राजौरी और कठुआ के, जिन्होंने इस लेटर का रिप्लाई तक नहीं दिया है सर। जी, अभी तक बिल्कुल इसका कोई क्या सर, मैं ये भी जनता से जो भी सुन रहा है, क्या ये वो चीज ये ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, क्या ये एक यूटी में दो रूल्स कैसे चल रहे हैं, जबकि कश्मीर में अभी तक उन लोगों ने टर्मिनेट नहीं किया है और राजौरी में और कठुआ वालों ने टर्मिनेट कर दिया है। क्या ये पाकिस्तानी थे? क्या ये एंटी नेशनल हैं? या फिर मतलब कि सर रेफ्यूज सरेंडर मिलिटेंट्स के लिए अच्छी सी उन्होंने पॉलिसीज बनाई, सबके लिए क्या ये वही एंटी नेशनल्स में हमें गिना जा रहा है? जितना हरासमेंट इन लोगों ने हम लोगों के साथ किया, 4 महीने में टर्मिनेशन विदाउट नोटिस, 4 महीने में टर्मिनेशन, 8 महीने में, 9 महीने में, मतलब ये क्या खिलवाड़ किया इन्होंने? जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी, अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे एंगेज किए गए, 4 महीनों में उनको टर्मिनेट किया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या उनका वो 4 महीने जो उन्होंने अपने खोए हैं अपनी रेगुलर पढ़ाई से, उसका हर्जाना सरकार देगी, या तो ये एडिशनल पोस्टें क्रिएट करवाएगी और इनको देगी हम लोगों को, ताकि हम लोग भी जिस उम्मीद से हम लोग इस जॉब पे लगे थे और इस जॉब को हमने ज्वाइन किया था, ताकि उस उम्मीद पे हमें भी खरा उतारा जाए और ये भी अपनी वादों पे खरे उतरे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर मैम आपसे बात करेंगे कि क्या अगर एक प्रिंसिपल चाहे किसी भी जीएमसी का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जो नए बने हैं जिसमें राजौरी है, कठुआ है, डोडा है, अनंतनाग है और एक और है, अगर वो जीएमसी के प्रिंसिपल चाहते हैं कि ये जितने भी एसआरओ 24 के अंडर एम्प्लॉइज लगे हैं उनको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि इस जो हम पॉलिसी पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक 6 साल तक एक्सटेंशन मिल सकती है। तो इस समय जब एपिडेमिक है, पेंडेमिक की सिचुएशन में जब नीड है, उस समय आप निकाल रहे हैं, तो क्या जीएमसी के प्रिंसिपल के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक्सटेंशन कर पाए? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और हमारे एसआरओ 24 में ये क्लियरली मेंशन किया है जो हमारे फर्स्ट ईयर्स है वो हमारे प्रिंसिपल सर के हाथ में है। तो ऐसा नहीं है, जो जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल हैं हमने उनसे बात भी की है सर से, और आज भी मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है। सर ने कहा है कि बेटा जैसे ही मुझे एफसी सर की ऑर्डर्स आए कि आपकी पोस्ट के अगेंस्ट लोग आ गए हैं, अब आप सैलरी कैसे रिलीज करोगे, तो मैंने टर्मिनेट कर दिया आप लोगों को। सर ने मुझे आज भी ये यकीन दिलाया है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ आपका रिवोक करने का। सर ने अपनी तरीके से मुझे यही कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट ये मैं चीज क्लियरली बोलूंगी सर, बाकी 3 कॉलेज अगर स्टैंड ले रहे हैं तो वो उनके प्रिंसिपल की वजह से ले रहे हैं। जो हमें ये एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर सपोर्ट करें, वैसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ र्यूमर्स बनाए जाते हैं, हम बच्चों को, हमारी आवाजों को दबाने के लिए कहा जाता है। सर ऐसा कौन सा लीडर होगा जो अनंतनाग, बारामूला और डोडा से प्यार करेगा और राजौरी और कठुआ से नफरत करेगा? सर हम किसी के दुश्मन थोड़ी ना है, हम ही वोट देते हैं ना लीडर्स को अपॉइंट करने के लिए। आईएएस आईपीएस ऑफिसर किस लोगों के लिए बनते हैं? जनता के लिए बनते हैं। जनता नहीं होंगे तो इनकी कुर्सियां किस काम की हैं? किसके लिए काम करेंगे? सोशल एनिमल्स के लिए थोड़ी करेंगे, सोशल ह्यूमन बींग्स के लिए काम करेंगे। हम लोगों के लिए, ये लोग किसी और के लिए नहीं है। देश हम लोगों के लिए बनता है, देश का लीडर हमारे लिए है, कौम के लिए है, इंसानों के लिए है। ये अपनी कुर्सियां, इनके घर भरने के लिए इनको लीडर नहीं बनाया जाता, इनको आईएएस आईपीएस इसलिए नहीं बनाया जाता कि आप लोगों के बच्चों को सड़कों पे बिठाओ। बस स्लोगन बनाने आते हैं इन लोगों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माँ बाप बचा दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? 25 दिन हो गए हमें लोगों को सड़कों पे तड़पते हुए, 3 दिनों से रोजे चल रहे हैं। हर दिन हमारी एक लड़की, एक लड़का, कोई ना कोई रोज अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि सर एकदम से शुगर डाउन हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से पूरा दिन धूप में तड़पते हैं। कहाँ है इनके लीडर सर? कहाँ है सरकार? क्यों सोई हुई है? क्यों ऐसे सिर्फ यही बार बार यही बोलते हैं आपकी पोस्ट के अगेंस्ट लोग आगे, पोस्ट के अगेंस्ट? ऐसा 384 में भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, उनके पोस्ट के अगेंस्ट लोग नहीं आए थे, वो लोग क्यों 11 साल से चल रहे हैं? जो सुपर स्पेशलिटी में इनमें स्टाफ नर्सेस नहीं थी,
इन्होंने मल्टीपर्पज नर्सेस लगाई, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, एफिडेविट पे, कहा आगे स्टाफ नर्सेस का जो बैच आ रहा है जैसे ही वो तैयार हो जाएगा हम उनको अपॉइंट करेंगे, इनको यहाँ से टर्मिनेट करेंगे। आज वहाँ कितने साल हो गए सुपर स्पेशलिटी को चलते हुए, कहाँ है उन वहां से टर्मिनेट की ने वहां पे मल्टीपर्पज नर्सेस, आज तक स्टाफ नर्सेस की पोस्ट पे मल्टीपर्पज नर्सेस बैठी हैं, कहाँ है रूल्स रेगुलेशन? सिर्फ SRO 24 के GMC रजौरी और GMC कठुआ को ये रूल्स रेगुलेशन सिखाते हैं, इनके सामने जाओ तो हमारी आवाज दबा देते हैं, हमें कहते हैं आप बदतमीज हो, ये कौन सा तरीका है सर? एक आप जर्नलिस्ट लोग हो, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल कि आप लोग हमारी आवाज इन लोगों तक पहुंचाते हो। ये लोग हमारी आवाज को बहुत दबाते हैं, लेकिन सर हम यूथ है, JNK की यूथ है, इंडिया की यूथ है, दबाने से दबेंगे नहीं, हम और चमकेंगे और निखरेंगे और हमारे जज्बे और बुलंद होते जाएंगे। हम किसी के दबाने से अब डरेंगे नहीं, अपना हक छीन के लेंगे सर। जी हम बदतमीज इसीलिए क्योंकि हम अपना हक मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। आफिया जी, आज जब फारूक खान साहब से आपने पूछा कि अगर हम यहाँ से निकाले जाते हैं तो हमें कहाँ रखा जाएगा, उनका क्या जवाब था? सर को हमने ये कहा कि सर हमारे तो यहाँ पे इनको ये भी पता नहीं है कि ये लोग कश्मीर से हैं, पुंछ से हैं, ये लोग कैसे जाएंगे? आपने आइसोलेशन में ड्यूटीज करवा रहे थे, उस टाइम पे तो आपका परमानेंट स्टाफ बीमार था, रेस्ट पे था, छुट्टी पे था। SRO 24 25 तारीख से लेकर 25 मार्च से 4 अप्रैल तक हम लोगों को बिना रिटर्न ऑर्डर के काम करवाया, हमने भी यकीन कर लिया, हमें आश्वासन दिलाया, यकीन दिलाया, हमारे अप्रैल के मंथ के ड्यूटी रोस्टर बनाए, सुपरिटेंडेंट सर के साइन है, हमारे पास तो प्रूफ है ना, सरकार प्रूफ मांगती है तो हम प्रूफ देंगे। हमें पूरे तरीके से इन लोगों ने अपने मैनिपुलेशन करके हमें अपनी बातों में लाया कि आप लोगों को एक्सटेंशन मिल रही है, पेंडेमिक टाइम है, आप फ्रंटलाइन वॉरियर हो, इस टाइम आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम भी इनकी बातों में आ गए, हम भी कोविड-19 की वार्ड में ड्यूटी करने लगे और उन पेशेंट के साथ जो रजौरी से 3 केसेस पॉजिटिव आए थे सर, तब इनको हमारी फिक्र नहीं थी। रिटर्न ऑर्डर के बिना काम, इनको लगा ये क्या है, हमारे अब एम्प्लॉय नहीं है, यूज एंड थ्रो पॉलिसी, आए गए और चले गए, ऐसा नहीं होने वाला। इतने कमजोर हम लोग नहीं है कि यूज एंड थ्रो पॉलिसी आप हमारे साथ करोगे और हम यूज हो जाएंगे और थ्रो किए जाओगे। मैटर सैलरी नहीं करती है, मैटर सेल्फ रिस्पेक्ट करती है, डिग्निटी करती है, और जिस इंसान ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को नहीं बनाया वो उसने कुछ नहीं बनाया जिंदगी में। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हमने सोसाइटी में लॉस किया उसको वापस लेकर रहेंगे, जैसे भी लिया अच्छे तरीके से लेंगे, इज्जत से लेंगे, छीन के लेंगे, बट लेके रहेंगे सर, एनी हाउ हम लेके रहेंगे। लेकिन हमारे साथ कंप्लीटली इनजस्टिस हुआ है, हमें इररेलेवेंट एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट है बाकी कॉलेजेस के पास। मैं आपके माध्यम से अपने उन पॉलिटिकल लीडर्स को ये कहना चाहती हूँ, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर 3 कॉलेजेस को ऐसा कुछ है भी, आप कर भी रहे हो, प्लीज हम लोगों को भी करो, हमारे वोटर्स से आप लीडर्स बनते हो। जी बिल्कुल, हम भी उन्हीं को ही वोट देंगे जो हमें exactly, ठीक है, हम भी उसी को वोट देंगे। हमें ना कोई कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, ना NC से मतलब, हमारा लीडर वही है, हमारी पार्टी वही है जो यूथ को बचाएगा, जो यूथ का विनाश करेगा, उसको खत्म करेगा, उसको स्पाइल करेगा। हमें उस लीडर पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारी पार्टी वही है जो पार्टी यूथ को बचाएगी, हमारा कैरियर बनाएगी। यहाँ कर क्या रहे हैं, JNK में कर क्या रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगा दी है 2G पे, ये मतलब तरीका क्या है? JNK में हो क्या रहा है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। क्यों सोई हुई है हमारी सरकार, क्यों सोए हुए हमारे लीडर, क्या कर रहे हैं? बस अपने घर भरने के लिए आए, गरीब आवाम को दबाने के लिए आए हुए ये लीडर, क्यों नहीं सुनते हमारी आवाज को? 25 दिन हो गए सड़कों पे, ये कोई मजाक नहीं है। अगर हम किसी लीडर के बच्चे होते, किसी IAS IPS के बच्चे होते, हम सड़कों पे नहीं बैठे होते, हमारा कुछ ना कुछ हुआ होता। लेकिन हम गरीब आवाम के बच्चे हैं, जनता के बच्चे हैं, इसलिए हमें कोई जवाब नहीं देना चाहता है, इसलिए हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है कि ये जितनी भी डिबेट है ये माफ कीजिएगा, GMC रजौरी प्रिंसिपल भी सुने और एडमिनिस्ट्रेशन भी सुने कि किस तरह से ये बच्चे जो हैं काफ़ी दिन से लगातार सड़कों पर हैं। वो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस समय जब हेल्थ वर्कर्स की हमें इतनी ज़रूरत है, उस समय ऐसा किया जा रहा है। रोहित, आपसे बात करेंगे, और क्योंकि एक कंट्रोवर्सी और बनी है जिसकी वजह से हमने आज का कैप्शन भी रखा है कि कई सारे राज इसके पीछे छुपे हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे राज। जी, एक ऐसा राज है जिसकी वजह से आज हमने GMC रजौरी प्रिंसिपल से बात तक की। वो राज ये है, मैं उसमें ऑर्डर तक पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास ऑर्डर भी पहुंचा है, और उस ऑर्डर में मैं पढ़कर फिर आपसे सवाल भी पूछूंगा और पहले अपने दर्शकों को भी बता दूं कि वो ऑर्डर है क्या। जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि 18/4/2020 यानी कि आज से करीबन 10 दिन पहले एक ऑर्डर आया जिसमें कि बताया गया कि SRO 202 के अंडर टेलीफोन सुपरवाइजर लगे हैं 3 व्यक्ति। नाम मेरे पास हैं पर मैं लूंगा नहीं उसको, कि किसी की वजह से हम उनका नाम हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मसला ये नहीं है। मसला ये है कि एक व्यक्ति अभी वहां पर रजौरी GMC में टेलीफोन सुपरवाइजर का काम कर रहा है,
जिसका सवाल हमने जीएमसी रजौरी प्रिंसिपल से पूछा। मैंने खुद टेलीफोन करके पूछा और उन्होंने डामाडोल कर ये बात कही कि कहीं लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। सीधा जवाब मुझे नहीं मिला। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा कि अभी मेरे नोटिस में ये बात नहीं है, जबकि अगर हम ये ऑर्डर पढ़ते हैं तो नीचे प्रिंसिपल साहब के साइन हैं। यानी कि मैंने जब ये पूछा कि इन तीनों ने अभी तक ज्वाइनिंग की है या नहीं, उन्होंने कहा कि ना ज्वाइनिंग नहीं की है, पर उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि उनके साइन हैं और मैनुअल साइन है, स्टैंप नहीं लगी है। रोहित, क्या इस पर कहना चाहोगे? जब भी ऑर्डर आया सीधा सीधा आपके लिए जेकेएसबी ने एक रिक्रूटमेंट की, परमानेंट एम्प्लॉयज़ आए, एसआरओ 202 के अंडर, एसआरओ 800 कुछ के अंडर अलग अलग एम्प्लॉयज़ लगते गए। उसके बाद आपके हाथ में थमा दिया गया टर्मिनेशन ऑर्डर, रजौरी वालों को भी और कठुआ वालों को भी। और उसी रजौरी जीएमसी में टेलीफोन सुपरवाइजर के तौर पर कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं, जबकि ऑर्डर ऑलरेडी परमानेंट के लिए आ चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही पकड़े और सही ही आपने ये इन्फॉर्मेशन जनता को पहुंचाई है। आपने जैसे प्रिंसिपल सर से भी बात की है, आज ये हमारे ही नोटिस में भी ये बात आई, तो हम लोग भी इस चीज पे शॉक थे कि सर अगर एक्सेप्टेबल है उनके जितने भी टर्मिनेशन है, वेदर उन्होंने किसी भी तरीके से किए हों, चाहे बैक डेट्स में किए हों, चाहे कमिंग डेट्स में किए हों, किसी भी तरीके से सब एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन आज तो 18 से आज 28 है या 29, आई डोंट नो, बट आज 28 है, 10 दिन हो चुके हैं, ठीक है सर। 10 दिनों में सर के पास इतना टाइम नहीं था कि जैसे ही वो आए थे परमानेंट और वो किसी न किसी अननोन पर्सन जो भी लगा हुआ है टेलीफोन सुपरवाइजर एसआरओ 24 में, तो उसको टर्मिनेट कर सके। अगर वो ये रीजन देते हैं कि मेरे पास कोविड-19 की मतलब बीसी था कोविड-19 की वजह से, रीजन से, तो क्या उनके पास स्टाफ नर्सेज को टर्मिनेट करने के लिए 5 मिनट निकल गए थे? ठीक है सर। एक सवाल ये ट्रांसफरेबल भी आ जाती है कि कुछ पर्सन्स एनी हाउ फ्रॉम सम अदर डिस्ट्रिक्ट अगर आके यहाँ से पे ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, एक्सेप्टेबल है सर, ठीक है। फिर यहाँ पे इनके 3 तो आ चुके हैं, चौथे के लिए बजट कहाँ से आ रहा है? फिर वो बजट वाला भी रोना धोना यहाँ पे निकल आता है, ठीक है सर, कि बजट नहीं है, ठीक है। तो बजट भी यहाँ पे आ चुका है, एसआरओ 24 के टेलीफोन सुपरवाइजर के लिए बजट आ चुका है। अगर वो ये भी कहेंगे कि हमारे पास टर्मिनेशन ऑर्डर बना हुआ था और हम 10 दिन हो चुके हैं, हमने अभी तक वो वेबसाइट पे चढ़ाया नहीं है, वेबसाइट पे हमने नहीं चढ़ा पाए हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एमसीआई की नॉर्म्स ये भी कहती हैं कि जो भी अगर आपके वर्क डन हो रहे हैं इंटरनली उसको वेबसाइट पे चढ़ाया जाए, प्रॉपर तरीके से अपलोड किया जाए, ताकि सारी जनता भी देख पाए। अगर 10 दिन हो चुके हैं इस बात को, तो 10 दिन की सैलरी प्रिंसिपल सर कहाँ से लाएंगे टेलीफोन सुपरवाइजर के लिए? क्या वो अपनी जेब से पे करने वाले हैं? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खड़ा हो रहा है कि उनके पास आखिर कुछ सिल्वर स्पून के लिए ही पैसे हैं, या तो वो कोई पॉलिटिकल पावर लेके आ रहे हैं। एक्सेप्टेबल तभी हो सकते हैं क्योंकि इनके पास तो रिकॉर्ड क्लर्क और स्टोर कीपर्स की स्टिल वैकेंसीज हैं, जिसकी बिहाफ पे डोडा जीएमसी वाले रिकॉर्ड क्लर्क और स्टोर कीपर प्लस सोशल वर्कर्स जिनकी वैकेंट पोस्टें अभी भी पड़ी हैं, वहां पे भी टर्मिनेट नहीं किए गए हैं डोडा में, बल्कि जहाँ जीएमसी राजौरी और कठुआ में ये दोनों ही सेम डेजिग्नेशंस को टर्मिनेट किया गया है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जीएमसी कठुआ और जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल्स पे। आखिर ये जवाब कौन देगा और कौन इनसे जवाब लेने वाला है? या तो ये पॉलिटिकली कुछ ऐसा देख के कर रहे हैं, या तो इनको पर्सनली है कुछ किसी के साथ, कोई अपने अपने स्टाफ के मेंबर के साथ। आखिर ये क्या रीजंस हैं जो इतने इतने ये अंदर से स्कैम्स निकल रहे हैं? और क्या इनके पास जम्मू के लिए बजट नहीं है, तो क्या इनके पास कश्मीर के लिए बजट है? तो फिर ये भी सवाल खड़ा होता है इनके लिए कि क्या इनको जीएमसी उधमपुर और बांडीपुरा के लिए कहां से बजट आएगा, और जिसकी वजह से ये जीएमसी बांडीपुरा और उधमपुर वाला जीएमसी को रन करेंगे, जबकि इनके पास 4 एम्प्लॉयज लगाने के लिए बजट नहीं है।
तो वो उधमपुर और बांडीपुरा वाला कहाँ से लाएंगे और कहाँ से उसका बजट देंगे, कहाँ से स्टैब्लिश करेंगे? क्या ये बिल्डिंग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगाने के लिए है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के रखने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने 7 जीएमसीज लाए हैं, जम्मू में 4 जीएमसीज 5 जीएमसीज लाए हैं, कश्मीर में इतने जीएमसीज लाए हैं? क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए किया जा रहा है, या तो किसी को पर्सनली रिवेंज लेना, जिसका गला काटना जिसको कहते हैं ना सर हम लोग, जो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी का गला रौंदा जाता है ना, बलि दी जाती है हम कहते हैं, क्या ये बलि दी गई है अपने नए नए जीएमसी को लगाने के लिए? क्योंकि सर जीएमसी जब नहीं थे तो अब भी इलाज तो एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले थे, उनमें तो पहले भी कॉमन कोल्ड और कफ का इलाज तो पहले भी चलता था, खांसी जुकाम का, ठीक है सर? अभी भी वहां पे वही इलाज, और वहां से जम्मू रेफर होते हैं सभी। क्या ये बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि क्या ये लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हैं या एक्सप्लॉइट करने के लिए ये जीएमसीज बने हैं, या तो फिर नया नया कोई काम शुरू हुआ है, कोई काम धंधा शुरू हुआ है, तो ये जो नौजवान हैं उनके बलि बकरे लगाए गए हैं, उनके बलि लगाई गई है सर? क्या ये भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है? इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो भाजपा को पूछे जाने चाहिए, जो कि ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अटल डुल्लू जी बैठे हुए हैं, जो भी हैं, जो भी हमारे ऑब्जर्व कर रहे हैं जो ये जीएमसीज को, उनसे भी पूछना ये लाजमी बनता है कि क्या ऐसा करना आपके लिए अच्छा था? ये बलि के बकरे बनाने आपके लिए जरूरी थे? बिल्कुल पूछना चाहिए, और हम पूरी उम्मीद से, पूरी कोशिश से हर बार पूछते हैं, और कई बार वो डावाडोल कर कई सारी और चीज़ें कह देते हैं और कहते हैं कि शायद अभी मुझे उसका ज्ञान नहीं है, बाद में मैं इसका जवाब दूंगा। बाद कब आती है तो वो देखना होगा कि बाद कब इनकी आएगी, और हम तो सवाल पूछेंगे। आफे जी, अब जो कहा एसआरओ जो एडवाइजर साहब फारूक खान ने कि हम आपको दूसरी स्कीम्स के अंडर बाद में लगा देंगे, पर अभी तक इसका आप कंफर्म नहीं है कि कोविड-19 कब पूरी तरह से ठीक होगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद कब आप जॉब नोटिफिकेशंस निकालेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल है कि एनएचएम अगर एनएचआरएम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑलरेडी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें सैलरी सही नहीं मिल रही, इक्वल पे इक्वल वर्क नहीं है। एसआरओ 202 के अंडर एम्प्लॉयज़ लगाए जा रहे हैं, वो अलग से वो कहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, और अब एसआरओ 24 के साथ ये कहा जा रहा है कि आपको एक बाल्टी से निकाल कर दूसरी बाल्टी में डाल देंगे, पर तब तक के लिए आप बाहर रहिए और मछली की तरह तड़पते रहिए जब तक आपको दूसरे पानी में नहीं भेजा जाता। रजत भाई, आप मेरे से ज्यादा वेल एक्सपीरियंस जो बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपको पता होगा हमारे जो देश है, हमारे कानून जो है, लॉज है, पॉलिसीज हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिकली और वर्बली बोले जाते, इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग बहुत ही ग्राउंड लेवल पे है। हमारा लेवल बिल्कुल अप नहीं हो रहा है इन चीजों में। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब हम वर्बली बोलते हैं तो उसमें हमारा जो मनी एक्सपेंडिचर है वो नहीं लगता है, तो हमारी पॉकेट फुल रहती है हमारी सरकार की। जब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन की जाती है तो हमारे जेब खाली होना शुरू हो जाते हैं हमारी सरकार के। तो वही चीजें करते हैं। अगर इनने न्यू जीएमसीज बनाए थे, इनको पता था ना, प्री प्लान जीएमसी है ना, अचानक से तो नहीं बन गए। रात को ऑर्डर आके जीएमसी बनना, सुबह SRO 24 के लिए इनके ऑर्डर निकाल दिया, तो ये तभी एसएससी के सिक्योरिटी नहीं कर सकते थे। क्यों यूथ का कैरियर स्पॉइल किया? हमें कह रहे हैं कि आप लोग ने एसएससी का एग्जाम क्रैक नहीं किया है। सर, हम ओपन वाले 80 मार्क्स लेके बैठे हैं, इनके कैटेगरी वाले 7 नंबर ALC में आते हैं, 20 नंबर SC में आते हैं। हम आपकी बात कटती है यहाँ पे। एक बात और हम बताना चाहते हैं सर, हमें जो भी सुन रहा है कि हमने भी रिक्रूटमेंट इनकी टेस्ट दिए हैं, प्रॉपरली हम सिलेक्टेड, प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आप लोग आए। हम किसी बैकग्राउंड एंट्री से नहीं आए। 70% से अबव वाले बच्चे जो थे डिग्री, डिप्लोमा और अपने 12th में, वो लोग इनकी शॉर्ट लिस्ट में आए। उसके बाद इनकी इंटरव्यू हॉस्पिटल के जीएमसी के सारे स्टूडेंट ने कंडक्ट किए। अगर इनको हमारी जब ये बन रहा था, जब स्टैंड करना लोगों लगा, उन्होंने MCA का अप्रूवल हम लोगों ने दिलवाया है, इनके SSB के स्टाफ ने नहीं दिलवाया। हमें भी बहुत सारे बच्चों ने SSB एग्जाम रह रही है। इनने क्यों हमारा माइंड हालना होता? हमें भी लगा आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। स्पेशली JNK SRO 384 की पॉलिसी बनी विद कंडीशन, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं? जीएमसी रजौरी और जीएमसी करुआ के लिए रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, बार हमें दिखाते हैं आपने एफिडेविट दिया। जब एफिडेविट दिया था हमने, RPC चल रहा था, अब IPC है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। ये लोग जो अपने
अपने रूल्स पे रेगुलेशन बनाते हैं ना, ये उसमें खुद ही फंस जाते हैं। पेंडेमिक टाइम में भी ऐसा क्या कर रहे हैं? पेंडेमिक टाइम में हम किसी के बच्चे नहीं है जो सड़कों पे बैठे हुए हैं। आज 25 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग सस्पेक्ट नहीं हो सकते। हम जब ये लोग हमसे काम कर रहे थे अपनी कोरोना वार्ड में, तब हम लोग सस्पेक्ट नहीं हो सकते थे। सरकार ने 50 लाख का इंश्योरेंस रखा था। उन दिनों में हमारे खुद के दो स्टाफ ने जीएमसी रजौरी से क्वारंटीन काटा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से नेगेटिव आए, लेकिन वो पॉजिटिव भी तो हो सकते थे। उनको तो टर्मिनेट कर दिया था, उनको तो इंश्योरेंस भी नहीं मिलना था। इतनी गंदी वाली यूज एंड, ये तो हमें पता है हमारे इंडिया में यूज एंड थ्रो पॉलिसी खेली जाती है, स्पेशली जेएनके में, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही थर्ड लेवल की जो है ना यूज एंड थ्रो पॉलिसी हम यूथ के साथ खेली गई है। हम लोग नॉन डिजर्विंग, जीएमसी रजौरी में नॉन डिजर्विंग, नॉन क्वालिफाइड लोग जो नीड बेस पे रखे गए हैं, जो एमसीआई को दिखाते हैं कि हमारे स्टाफ मेंबर है, जिनको पता ही नहीं है मेडिकल डिपार्टमेंट का कुछ, वो लोग इनकी गायनी वार्ड में काम कर रहे हैं, इनके एसएनसीयूज में काम कर रहे हैं। उनके लिए कहां से फंड्स आ रहे हैं भैया? फंड्स उनके लिए कहां से आ रहे हैं? पढ़े लिखे लोग, डिग्री होल्डर्स लोग, मास्टर्स इन नर्सिंग लोगों के लिए आपके पास पैसे नहीं है। स्टोर कीपर कम क्लर्क की इतनी सारी वैकेंसीज अभी तक खाली है। डोडा अनंतनाग बारामूला में चल रहे हैं। रजौरी और कठुआ के लिए क्या यहाँ पे स्पेशल फंड्स बनने हैं? यहाँ पे कोई इनको क्या अपने जेबों से पैसे देने थे? जब मोदी जी देने के लिए तैयार है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हमने ये भी कहा, हम इससे अच्छा क्या बोल सकते हैं सर? हमने ये भी कहा जब तक हमारी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं होता, 1 साल 1.5 साल हम बिना सैलरी के काम करेंगे। इससे ज्यादा अच्छा हम क्या बन सकते हैं सर? बिल्कुल हम यही हमारी यही बुराई है कि हम लोग इस टाइम पे सर, डॉक्टर्स, बहुत सारे पैरामेडिक्स इस टाइम पे रिजाइन कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और हम खतरे में डालना चाहते हैं अपनी जान पेंडेमिक टाइम में नेशन को सर्व करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। प्रोफेशनल होके घर पे बैठना बहुत बुरा लगता है सर, बहुत बुरा लगता है। हम अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। रूल रेगुलेशन को पेंडेमिक टाइम में ही करने थे। मोदी जी से बड़े हो गए ये लोग, जो देश का बाप बोल रहे हैं, देश के बाप को नहीं सुनेंगे ये लोग, खुद बाप बन के बैठेंगे। फिर हटे, प्राइम मिनिस्टर को हटाएं और यही प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना फिर ये लोग। ये जो आईएएस यहाँ पे गुंडागर्दी मचाई है, ये लोग रूल्स रेगुलेशन नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी मचाई है इन लोगों ने यूथ के साथ। बिल्कुल सही कहा। रोहित, आप कंक्लूडिंग रिमार्क में क्या कहना चाहेंगे कि कई सारे राज जो है SRO 24 के पीछे छुपे हैं, कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी ये बन चुकी है कि 200 जो टर्मिनेट किए गए हैं एम्प्लॉयज़ और लगातार किए जा रहे हैं, और किस तरह से अब यूथ जम्मू कश्मीर का वापिस से भरोसा कर पाएगा यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन पर कि हर तरफ से धोखा ही धोखा मिलता है, और एंड में आकर 1 साल की जो जॉब है उसको 4 महीने में तब्दील कर और बाद में कहा जाता है कि हम फ्यूचर में देखेंगे, नई जॉब पॉलिसी निकाल कर उसमें आप फॉर्म भरिएगा। जी सर, जैसे कि आपको डे बाय डे देख रहे हो सर कि कितने सारे कंट्रोवर्सीज आ रहे हैं। जैसे J&K बैंक को ले लो सर, SRO 202 को ले लो, 24 SRO 24 को ले लो सर, SRO 384 को ले लो। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो भी तो एक्सप्लॉइट ही है। 11 साल से जो काम कर रहे हैं उनको आज तक उनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं बनाई गई हैं। स्टिल उनको कहा जा रहा है कि आपको टर्मिनेट करेंगे, जो कि अब वो ओवरेज हो चुके हैं सर। उन बिल्कुल हेल्थ मेडिकल एजुकेशन जो जीएमसी जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में अपॉइंट हुए, उनको भी एक्सप्लॉइट किया। कितनी सारी एक्सप्लॉइट पॉलिसीज जीएमसी में जितने भी एम्प्लॉयज अभी तक SROs में लगे हैं सभी एक्सप्लॉइट हैं सर। सब लोगों को ऐसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है, जो इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को लाते हैं, जो बंदों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो यूथ को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन बंदों के लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? उनको चौक में खड़े करके सर फांसी की सजा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जो यूथ को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि यूथ ही जो है नेशन की पावर मानी जाती है। अगर जो यूथ को एक्सप्लॉइट कर रहा है उनको चौराहे पे लटका के फांसी की सजा दे देनी चाहिए। उनको टर्मिनेट नहीं करना है, सस्पेंड नहीं करना है, उनको चौराहे पे। रोहित भाई, आपकी बात से मैं बहुत ही आपको अप्रिशिएट करूंगी, और एक बात और इंक्लूड करूंगी। कैरियर जो फ्यूचर होता है यूथ के हाथ में होता है, 90+ और 80+ लोगों के हाथ में नहीं होता है, जो अपने घर भरने में आज भी लगे हुए हैं, और यूथ के 20-25 हजारों से भी इनको प्रॉब्लम होने लगी है। बिल्कुल, कई सारी चीज़ें हैं। और धन्यवाद रोहित और आफिया, आपने बात रखी SRO 24 के जितने भी एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट हुए उनके लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी आवाज़ सुने। और फारूक खान साहब आप पहुंचे थे वहां पर, उम्मीद करते हैं कि आप सबकी आवाज़ सुनकर वो जल्द से जल्द इस पर कोई बड़ा फैसला लें और पॉजिटिव फैसला लें, ताकि यूथ जितना भी है उसका भरोसा वापस लौट पाए। धन्यवाद दोनों को। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें भावनाओं में बहकर ये दोनों कह चुके हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल फ्रेमवर्क है,
हर एक चीज़ पूरे तरीक़ेकार से की जा सकती है, पर करना नहीं चाहते, ये एक बड़ा सवाल है। और SRO 24 के जितने भी एम्प्लॉयज़ टर्मिनेट हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन सबको वापस से अपनी जॉब्स मिलेंगी और ड्यू प्रोसेस के साथ उनको वापस रखा जाएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट के साथ रखा जाएगा। जो भी उनका टाइम बर्बाद हुआ है, जितना भी उनका मॉरल सपोर्ट, मॉरल जो वैल्यूज़, मॉरल क्या कहते हैं कि साइकी में प्रॉब्लम हुई है, कई सारे लोगों को जो प्रॉब्लम हुई है, उन सबको इनको कंपनसेट करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसी उम्मीद के साथ हम इस आज के इस खास अंक में, इस खास डिबेट में विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सर पर जल्द से जल्द एक्शन होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।